टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आजकल डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप सब लोगों को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सोचें, एक बीमारी से निकलते नहीं कि दूसरी सर पे खड़ी हो जाती है। अभी कोरोना वायरस खुदा खुदा करके कम हुआ है, जान नहीं छूटी उससे भी मुकम्मल तौर पे, लेकिन अब देखें डेंगू और मलेरिया है जिसकी वजह से हम सब परेशान होना शुरू हो गए। लेकिन आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जितने भी मस्कीटो रिपेलेंट्स हैं उनको सैनिटाइजर्स के साथ साथ अब अपने बैग में रखें। मुझे लग रहा है कि आने वाले 5-7 सालों में हम सिर्फ बैगों में दवाइयाँ ही कैरी कर रहे होंगे कि ये ना हो जाए या वो ना हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन आजकल मलेरिया और डेंगू फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा मुझे ख़तरा होता है, डर लगता है वो बुज़ुर्गों से और बच्चों से। मुझे बहुत खौफ आता है कि कहीं अगर इनको कुछ हो जाता है तो हमारी पूरी ज़िंदगी बड़ी एक अफेक्ट हो जाती है और हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो बच्चे जब आप स्कूल भेज रहे हो या कहीं बाहर खेलने के लिए भेज रहे हो तो आप प्लीज़ मस्कीटो रिपेलेंट उन्हें लाजमी लगाइए। और बहुत सारे ऐसे रिपेलेंट्स हैं जो कि स्प्रे फॉर्म में मौजूद हैं, लोशन के फॉर्म में मौजूद हैं, वो ज़रूर लेके रखिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ख़वातीन और उसके साथ साथ जमामा गोल्डस्मिथ ने एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनाई है जिसका नाम है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, जो कि एक हॉलीवुड की फिल्म है। शेखर कपूर ने इसको डायरेक्ट किया है। पाकिस्तान से सजल अली ने उसमें काम किया है, शबाना आज़मी भी है उसमें। उस फिल्म को जमामा गोल्डस्मिथ ने ऑक्शन कर दिया है। उसकी जो भी फंडिंग आएगी, उसकी जो भी पैसे वो फिल्म कमाएगी, वो फंड्स में जाएंगे फ्लड विक्टिम्स के, जो कि पाकिस्तान में फ्लड आया है। उसके साथ साथ कितनी अच्छी बात है, ज़बरदस्ती अच्छी उन्होंने फिल्म बनाई है और जो भी उसके पैसे आएंगे वो फ्लड विक्टिम्स के लिए होंगे। और उसके साथ साथ एंजेलिना जोली जो कि एक बहुत बड़ी हॉलीवुड की स्टार है, वो बहुत जल्द पाकिस्तान विज़िट करेंगी ताकि वो फ्लड विक्टिम्स के लिए मददगार साबित हो सकें, क्योंकि उनका ताल्लुक यूनिसेफ से फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, वो पहले भी आ चुकी हैं। लेकिन उसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, हमें अल्लाह ताला से हमेशा खैर की दुआ मांगी चाहिए। इस करदू में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया है, बहुत बड़े रेक्टर स्केल पे आया है। अभी देखिए, एक तबाही से निकले नहीं कि दूसरी तबाही हमारे सर पे खड़ी होती है। अल्लाह ताला रहम फरमाए पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के लोगों पे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जितने भी पाकिस्तानी हैं हमें बज़ाते ख़ुद थोड़ी बहुत मदद करते रहना चाहिए। इस वक्त जो एक तूफ़ान और ये जो सैलाब से, जो कैलामिटी से जो जितने भी नुकसानात हुए थे वो अभी मुकम्मल हमने उनको अभी तक निकले भी नहीं, और आई थिंक उससे निकलने में भी हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा कि अब ये ज़लज़ला आ गया और अब ज़लज़ला और सैलाब ज़दगान एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया है पाकिस्तान में, जो कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उसे जल्द अज जल्द निकाले। क्रिकेट शायकीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 17 साल के बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान विज़िट कर रही है और आज कराची में उनका पहला मैच है विद पाकिस्तानी टीम एट द नेशनल स्टेडियम। और हमारी यही दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा की तरह आज फिर सुरखरू हो मैच में। लेकिन एक खुशाइन बात है कि इंटरनेशनल टीम एक बार फिर 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई है। और हमारी यही दुआ है कि और भी जितनी भी इंटरनेशनल टीम्स हैं वो पाकिस्तान विज़िट करें, एक पीसफुल जगह बने पाकिस्तान जहाँ सारे मुल्क आएँ, अपना हुनर दिखाएं, अपने स्पोर्ट्स खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। शेफ मुनीज़ा, आप क्या मिठाई खा रही हैं? शेफ मुनीज़ा, सॉरी। अस्सलाम शेफ मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। आप सुबह सुबह मेरे का पता नहीं क्या लगी हुई है कि मिठाई खा रही है। देखिए, मिठाई नहीं, एक्चुअली मैंने कल कैरेमल ब्राउनी बनाई थी और आप कहते हैं ना, आप तो एक चिपकली भी नहीं ले गए इस शो में। आज मैं ऑन एयर आपको दूंगी ताकि आप लोगों को पता चले ऐसा कोई सीन नहीं है। पीछे से मैं इनके लिए चीजें लाती रहती हूँ, खाते रहते हैं, बताते नहीं है, वो अलग बात है। सही बताइए कि आपने मेरे लिए लेके आई है? जी हाँ, बिल्कुल। आप झूठ बोल रही हैं। वाकई में आपके लिए लाई और किसके लिए प्लास्टिक की तो नहीं है? इतने प्यारे मेरे भाई हैं, मैं आपको कैरेमल ब्राउनी मैंने कहा खिलाऊंगी। सच बताइए शेफ मुनीज़ा, हाँ, मुझे खा के कुछ हो तो नहीं जाएगा ये? कल आपने कब बनाई थी? कल रात को। कल रात को? लग तो परसों की रही है। लेकिन नहीं, बहुत मजे की बनाई, वेरी नाइस मुनीज़ा। क्योंकि मैंने कहा सुबह सुबह में कुछ मीठा जब आप खाते हैं तो मैंने देखा बड़े खुश होते हैं आपके आगे कुछ मीठा आता है, और आपका मैंने देखा बड़ा हैप्पी सा मूड पूरे टाइम रहता है। कितनी अच्छी बात है ना, तो इसलिए मैंने कहा नहीं आपके लिए लेके जा। लेकिन बहुत जमनी के इसमें क्या डाला हमने? इसमें कैरेमल ब्राउनी। अरे आपको वो तावीज़ तो नहीं आ गया मुंह में?
क्या तमीज ना लगा आपने। मैं फ्राइडे का वेट करूंगा, कल्याणी साहब आएंगे आपके लिए, मैं फिर तमीज। हाँ ठीक है। लेकिन खवातीन और साहब, शमुनी जी, जैसे अभी मलेरिया और डेंगू फैला हुआ है, आप क्या कर रही हैं उसके लिए? अच्छा, मुझे अभी कल किसी ने रीजन बताया, मुझे नहीं पता कितनी ऑथेंटिसिटी है इसमें, बट उन्होंने मुझे बोला कि बच्चों को पाँव पे कोकोनट ऑयल लगा दीजिए आप, उससे क्या होगा कि घुटनों तक जो है वो ऑयल लगा दीजिए, उससे मच्छर जो है वो डेंगू वाला वो नहीं बाइट करेगा। और यूजुअली उन्होंने मुझे ये बताया कि घुटनों से नीचे ही जो है वो डेंगू का जो मच्छर होता है वो काटता है। तो आई डोंट नो इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन मुझे लगा कि कोकोनट ऑयल लगाने में कोई ऐसा वो नहीं है, बंदा लगा सकता है अगर इन केस बच्चे बच जाएं। बाकी आप बता रहे हैं मॉस्किटो रिपेलेंट है, और बाकी आप दूसरी तरीके से जो है अपनी सेफ्टी रखें। और आजकल तो स्प्रेज भी अब तो सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं, एवरी ऑल्टरनेट डेज जो है वो स्प्रे करने आ रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है कि ये चीज़ हो रही और है। पहले से ही अपनी डाइट ऐसी रखें कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है कि आपकी इम्यूनिटी है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई भी बीमारी हिट कर रही हो तो आपका जिस्म उसका मुकाबला कर सके। लेकिन शमूनी, जब बच्चों की बात आती है हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उसके लिए अभी पता है क्या है, अभी आप आजकल देखें सेब बड़े सस्ते हुए हैं, तो आप वो बाय कर लीजिए। मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल मॉर्निंग में जो है उनको चाय ये सब चीज़ें नहीं देती हूँ, मैं उनको कोई फ्रेश जूस बना के हमने दिया जिससे उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। ऑब्वियसली दूध भी बच्चे अक्सर अवॉइड कर रहे होते हैं, तो आप उनको फ्रेश जूसेस बना के दी। तो मैं उनको एप्पल जूस उसमें कैरेट मिला के दे दिया, वो उनको पता भी नहीं चलता, वो जूस फॉर्म में अच्छा लगता है, वो पी लेते लेकिन हैं। शमूनी, आप सोचे पपीते के पत्तों का कहते हैं पानी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। जितने भी लोगों ने अब आई डोंट नो उसकी मेडिकल जो एक ऑथेंटिसिटी है वो क्या है। मैंने आई अभी थिंक जो डॉक्टर खुरम आ जाएंगे तो उनसे हाँ, हम वो पूछेंगे, वो बताएंगे कि कितनी इसमें सच्चाई हकीकत है। हाँ हकीकत है इसके अंदर। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, जैसे कहा जाता है, एक अरसा दराज से कहा जाता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप जो अपनी एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। एहतियात प्लीज़ बरतिए, ज़रूर कीजिए। आपके घर में अगर प्लांट्स हैं, अगर आपके घर में गार्डन है, या अगर आप देख रहे हो कि आपके इलाके में या कहीं पे भी पानी अगर खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर डेंगू का मच्छर आता है, वहाँ ब्रीड करता है, वहाँ बढ़ता है। और अगर कोई भी मच्छर हो जिसने डेंगू के किसी पेशेंट को काटा हुआ हो और अगर वो आपको बाइट कर ले तो आपको भी डेंगू होने का ख़तरा है। तो मॉस्किटो रिपेलेंट हर वक्त लगा के रखिए, जिस तरह हम लोग सैनिटाइजर लगा रहे थे अब मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के रखेंगे। क्या करें शमूनी साहब, कहाँ फंस गए? मैं तो सोच रहा हूँ कहाँ फंस गए हम। सही बात है, नहीं लेकिन चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी, अच्छी उम्मीद रखें, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और जिस तरह आप जानते हैं कि जिस तरह सैलाब अभी आया है ख़वातीन और हज़रात, उसके बाद एकदम से WHO ने भी कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि जो पाकिस्तान है वहाँ बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता बीमारियाँ फूटने का डर है। और हम यही दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हो, सही हो। शेख मुनीर, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह हम लोग एक बेहतर टाइम पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लेते और अगर हम लोग एक बेहतर टाइम पे अपना ख्याल कर लेते तो आज ये दिन देखना ही ना पड़ रहा होता। वो तो हकीकत है, लेकिन वही बात है, कभी भी देर नहीं होती है। अभी भी आप जैसे बीमारियां फूट रही हैं, तो सबसे पहले अगर कोई और नहीं कर रहा तो आप खुद अपने इर्द गिर्द सफाई रखें, कोशिश करें, ठीक है। कोई और नहीं कर रहा तो आप खुद इनिशिएटिव लें, आहिस्ते आहिस्ते लोग खुद लेंगे। हम तो सबसे पहले हम खुद ही कचरे बाहर फेंक देते हैं, वो गंदगी हो रही है, जरासीम फैल और रहे हैं। शेख मुनीर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, कचरा अगर आप नहीं बाहर फेंकनी और अगर पड़ोसी को अगर आप समझाते भी हैं कि ये मत करो तो वो नाराज हो जाता है कि क्या वो मतलब तो है, लेकिन वही बात है, टॉलरेंस लेवल सब में खत्म हो गया है ना, सब कोई टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। जबकि हम बीच में बात कर रहे थे कि पहले कितने अच्छे हमारे पड़ोसी हुआ करते थे कि हमारे पेरेंट्स जो है उनके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते थे। अब तो आपको यही नहीं पता आपके पड़ोस में रह कौन रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल अब ठीक। तो आपके पड़ोसी भी आपके लिए यही कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, हर वक्त नहीं, खाना वो यूं पकता बोलते रहता हैं, है। हमारे पड़ोस में पता नहीं कौन रह रहा है, यूं बोलते हैं। खाना पकता रहता है। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, उसके साथ साथ एक और बहुत ही ज़्यादा जो लम्हाए फिक्रिया है वो ये है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ता चला जा रहा है। हर आए दिन आप देख रहे हैं स्नैचिंग की वीडियोस आ रही हैं, तो प्लीज़ बिला वजह आप गाड़ियों में मत निकले। और जितनी भी आइसोलेटेड गलियां हैं या कोई भी अगर देर से कहीं आ रहे हैं और जा रहे हैं, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, अपने शीशे बंद रखें। और एक और चीज़ है कि चौकन्ने रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं देख रहा हूँ तो जब भी आप अगर आप शमूनी का वीडियो देखें, कोई भी बंदा कहीं बैठा हुआ होगा तो वो स्नैचिंग का शिकार हो जाता है। चलती गाड़ी में मेरा नहीं ख्याल इतना कभी होता है। मैं देखता हूँ कि लोग और कितने अफसोस की बात है कि आप अपने मुल्क में सेफली नहीं बैठ सकते हो। सही बात है, लेकिन आपने जो दूसरी बात कही ना कि अलर्ट रहो, बिल्कुल। आप अगर गाड़ी में भी बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल अक्सर ख़वातीन अब तो निकल रही होती हैं गाड़ी लेके, तो हमेशा अपनी गाड़ी को लॉक रखें और जो है खुद अलर्ट रहें, आसपास विंडोज़ में देखते रहें कि कोई ऐसी बाइक आ रही है, कुछ आ रहा है, तो आप उस वक्त गाड़ी से ना होते, देख के
उतरे अगर आपको कोई काम भी है, और कोशिश करें कि इस वक्त जो वक्त चल रहा है कम ही निकलें घर से। शेफ मुनीसा, फर्ज करें खुदा ना खासा अल्लाह ना करे आप गाड़ी चला रही हो, आपके सामने एकदम से बाइक आके रुक मैं चढ़ा दूंगी उसके ऊपर जाए गाड़ी चढ़ा देंगी। मैंने सोचा हुआ है, मैंने कहा मैंने छोड़ना ही नहीं है। अगर मेरे साथ होगा एक दफ़ा, क्योंकि हो चुका है, मैंने उस वक्त डर गई थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि डर के आगे जीत है। लेकिन खवातीन अपनी गाड़ी की फिक्र नहीं करूंगी मैं। नहीं, वो बात आप जो बात कह रही है, मैं उसी से रिलेटेड बातें बता रहा हूँ कि देखिए माल आनी जानी चीज़ है। माल जो है उसके ऊपर कभी भी अपनी जान को आप फौकियत नहीं दे सकते। आपको जान को हमेशा फौकियत देनी चाहिए। आपकी जान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो जो भी है वो देना तो पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपसे इतने सारे लोग रिलेटेड होते हैं, कितने सारे लोगों की ज़िंदगी आप पे डिपेंडेंट होती है। तो प्लीज़ इंटेलिजेंटली फैसला करें, लेकिन चौकन्ने रहें। और मैं आपको बताऊँ, जितनी भी बड़ी सिटीज़ है इस पूरी दुनिया में, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे लंदन हो, जो भी जितनी भी बड़ी, और जो कराची है, दैट्स द 7th लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन हम दुआ करते हैं कि कराची एक अमन का गहवारा बनेगा। बहुत जल्द वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज का बहुत ज़बरदस्त शो हमने लाइनअप किया आपके लिए। डॉक्टर खुरम होंगे, हिना अनीस होंगी, और एक नई शेफ मुनीसा ही होंगी। चले, कोई बात नहीं, हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और वक्त हुआ जाता है चमकते चेहरे का, और आपका चेहरा चमकाने आई हैं आज हिना अनीस। अस्सलामुअलैकुम हिना, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आज किस बारे में हम बात कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे रिजुविनेशन, एंटी एजिंग, ऐसे खाने, ऐसी डाइट में कुछ ऐसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी ऐसे फूड आइटम जो कि डेली बेसिस में हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए। वो क्या करते हैं, वो ना सिर्फ हमारी हेल्थ को अच्छा करते हैं, हमारी स्किन को भी अच्छा करते हैं, हमारे बालों को भी अच्छा करते हैं, और जो अंदर हमारे एंटी एजिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं ना कि गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए एक ऐसे फ्यूल की ज़रूरत है, तो कुछ ऐसे फूड्स हैं हमारे पास जो कि नेचुरल हैं, उसे हम खाएंगे तो वो फ्यूल मिलता रहेगा डेली बेसिस पे। तो वो ये देखें, ये बहुत आसान सी और इजीली अवेलेबल होने वाली चीज़ें, और अगर ये हम डेली यूज़ करें और कैसे यूज़ करेंगे मैं ये भी बताऊंगी। इसमें घी लिखा हुआ है। यस, खुदा के लिए घी से तो सुना है कि बिल्कुल आप एक पहलवान बन जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। घी खाएं भी और लगाएं भी। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि खाने तक को तो समझ आ रही है, लगाएं कैसे? सबसे पहली बात है खाना कैसे। मैंने ये नहीं कहा कि आप घी में रोज़ 3-4 पराठे बना लें और खा लें, या पता नहीं हलवा बना के खा लें। घी का कॉम्बिनेशन आपने किसके साथ करना है? घी का कॉम्बिनेशन पहले तो किसके साथ नहीं करना, शुगर के साथ नहीं करना। ठीक है। घी का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं प्रोटीन के साथ। प्रोटीन के साथ के घी का कॉम्बिनेशन करें, आप खा सकते हैं। देसी घी होना चाहिए, घर का बना हुआ घी होना चाहिए, बहुत बेहतरीन है। आप 1 से 2 टेबल स्पून खा सकते हैं। अगर आप कैलोरी डेफिसिएंट डाइट पर हैं और अगर आप विजिबल फैट आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, फिर तो आप घी छोड़ दें, ना खाएं। फिर घी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? कुछ लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होते हैं, रात को उनकी टांगों में बहुत खिंचाव होता है, दर्द होता है। अम्मियों को, इनफैक्ट हमको, बच्चों को, किसी को भी दर्द हो रहा होता है। पैर के जो हमारे नीचे जो तलवे होते हैं ना, तलवों पे आप देसी घी का मसाज करेंगे। देसी घी अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल मार्केट के जो घी होता है उसका मसाज करें, पेन रिलीव हो जाएगा। और फिर कोई भी हल्का सा कपड़ा बांध के आप सो जाएं, आपको इतनी पीसफुल नींद आएगी। तो घी जो है वो गर्म हो या नॉर्मल टेम्परेचर पे? नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो क्रीम की तरह वो क्रीम की तरह होता है, और जब हमारी बॉडी टेम्परेचर पे वो आएगा तो वो खुद मेल्ट हो जाएगा, और हमारे बॉडी में एक नेचुरल हीट जनरेट होगी। और प्रेशर पॉइंट को देके मसाज बहुत अच्छा करें तो बहुत ही रिलैक्स और सूदिंग इफेक्ट आएगा, नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। जिनको रात को नींद नहीं आती उन्हें स्लीपिंग पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, घी के मसाज करें। ओह एक्सीलेंट, वेरी नाइस। अच्छा, उसके साथ ऑलिव्स हैं? ऑलिव्स, अच्छा, ऑलिव जितना खाना अच्छा है उतना ही ऑलिव ऑयल लगाना बहुत अच्छा है। अब मैं ये कहूँगी कि रोज़ 3 से 5 ऑलिव्स खाएं, उसको अपनी डाइट में ज़रूर आप शामिल करें। ऑलिव्स इज़ अ बेस्ट वेजिटेबल, ऐसी वेजिटेबल सोर्स है कि जिसमें तमाम ओमेगा 3 ओमेगा 6 हैं, तो इसके जो आपको प्रोटीन भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स इसमें सारे कंबाइन हो जाते हैं। इसका ऑयल इतना बेनिफिशियल है
कि जो भी हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, हम उन्हें ऑलिव ऑयल ही रेकमेंड कर रहे होते हैं। दो कि मैं तमाम पेशेंट्स को ऑयल की रिकमेंडेशन कम से कम कर रही होती हूँ, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ताज़े जो जैतून हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा, मार्केट से किस तरह के बॉटल मिलेंगे कि जिनमें प्रिजर्वेटिव की डेट कम से कम लिखी हुई होगी, जो एज मच एज ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ होंगे, 5 से 7 दिन बोतल खुलने के बाद जिनकी शेल्फ लाइफ होती है, बस वो वाले इस्तेमाल करें, और जल्दी ख़त्म हो जाने वाले। सुनिए, ऑलिव ऑयल तो चेहरे पे भी लोग लगाते हैं, बालों पे भी लगा रहे होते हैं। बिल्कुल, अभी आने वाले सेगमेंट में मैं अभी आपको रेसिपी भी बताऊंगी और ट्रीटमेंट करके भी बताऊंगी कि ऑलिव ऑयल से क्लेंजिंग भी बहुत अच्छी है। दो के बहुत सारे ऐसे, माई सेल्फ आई एम एन एस्थेटिशियन टू, बट कुछ जगह ऐसे माना जाता है कि ऑयल से क्लेंजिंग नहीं करनी चाहिए और एक्नी निकलती है, बट मैं ये कहती हूँ और मेरी प्रैक्टिस में ये बात है कि ऑयल से फर्स्ट स्टेप से क्लेंजिंग करके मेकअप रिमूव कर दें और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसको अलग तरीके से हम फॉलो करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, सेसमी सीड्स, सेसमी सीड्स तिल बहुत बेहतरीन चीज़ है। बायोटिन सबसे ज़्यादा है, कैल्शियम इसमें है, मैग्नीशियम इसमें है और औरतों के हार्मोनल इम्बैलेंसेस को सबसे ज़्यादा बेहतरीन करती है। मर्दों में मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करती है। लेकिन कितना खाया जाए ये? 1 टेबल स्पून डेली। 1 टेबल स्पून, एक बड़ा टेबल चमचा। स्पून तक आप आराम से खा सकते हैं अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट है, कैल्शियम डेफिशिएंट है। अदरवाइज 1 टीस्पून से लेके 1 टेबल स्पून के दरमियान आपकी क्वांटिटी डिफर कर सकती है पर्सन टू पर्सन। है ना, तो उसको किसी चीज़ में मिला सकते हैं, बिल्कुल दही मिला में मिला सकते हैं, लिया, बिल्कुल मिला या सकते पॉरेज हैं, वगैरह में। बिल्कुल मिला सकते हैं। ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप किसी भी चीज़ में, आप पॉरेज में मिला लें, आप अपनी किसी स्मूदी में मिला लें, आप किसी फ्रूट जूस में मिला लें इसको, और वैसे भी इसको कोकोनट के साथ या किसी और ड्राई फ्रूट के साथ मिला के आप इसको चबा के भी खा सकते हैं। ज़बरदस्त। मिस्टर मंसूर की कॉल है कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? हिना अनीस हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? और रिंकल मेरे आ गए हैं, सांस की प्रॉब्लम है मुझे। सॉरी, किस चीज़ की? इस्तेमा की प्रॉब्लम है सांस की। और रिंकल आ गए हैं मेरे। अच्छा लाफ लाइन पर रिंकल है। अच्छा, लाफ लाइंस है, रिंकल्स है, एज इनकी 53 है। ठीक है, लाफ लाइंस और रिंकल्स के लिए जैसे अभी मैंने बताई ना, ये सेसमी सीड्स हैं, सेसमी सीड का ऑयल भी मिलता है। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं। रात के वक्त आपने अपने चेहरे को मेकअप से साफ़ कर लेना है, क्लेंजिंग अच्छी तरीके से कर लेनी है और इसके बाद सेसमी सीड्स का ऑयल मिलता है, उसके कुछ कतरे लेके अपने चेहरे पे अपवर्ड स्ट्रोक में मसाज करना है। और लाफ लाइंस भी होती है ना, उसको भी आप ऐसे मसाज करेंगे तो उससे भी आपकी स्किन बहुत लिफ्ट होगी। और अभी जो मैं मास्क बता रही हूँ ना, वो एंटी एजिंग है, ग्लोइंग भी इफ़ेक्ट आएगा और एंटी एजिंग है, क्योंकि उसमें मैं ओट्स का यूज़ कर रही हूँ। तो ओट्स आपको लिफ्टिंग और टाइटनिंग भी बहुत अच्छी दे रहा होता है। एक्सेलेंट। मुझे है ना एक बात बताइए, ये जो एंटी एजिंग का जितना भी एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, ये हमें किस एज से शुरू करना चाहिए? ये आफ्टर द एज ऑफ 20-22 हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि उस वक्त हमारी स्किन में 20 से लेके 30 तक तो कोलाजन बन रहा होता है, अच्छी क्वांटिटी में बन रहा होता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस हम जितना उसको अच्छा करेंगे, जितना बूस्ट करते रहेंगे, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अच्छा, इसमें अनार भी है, पोमेग्रेनेट। अनार को तो जन्नत का फल कहते हैं। लेकिन सिर्फ 12 महीने तो नहीं होता। 12 महीना नहीं होता, तो इसलिए मैंने उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और अभी आने वाले सेगमेंट में मैं उसकी रेसिपी भी बताऊंगी कि अनार जब सीजन में हो तो आप उसके जो बीज हैं, यानी पूरे जो उसके दाने हैं, उसको सन ड्राई कर लें कपड़े में अच्छी तरह रख के, और फिर उसका पाउडर बना लें। हमारे पास तो स्पेशली ड्राई मशीन्स होती हैं, हम उसका पाउडर बना लेते हैं और फिर उसको प्रिजर्व करते हैं। तो फिर हम उसका पाउडर मास्क में डालते हैं या हम उसे डिस्टिल्ड वाटर में डाल के उसका नेक्टर बनाते हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारे वेज हैं अनार को पूरा साल इस्तेमाल करने के लिए। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। एंटीऑक्सीडेंट है अनार। शराया की कॉल है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शराया। हेलो हेलो शनाया, कैन यू हेयर मी? हेलो, चलिए कॉल नहीं लग रही। अच्छा, ऑरेंजेस भी सर्दियों का फल है। बिल्कुल सर्दियों का फल है और इसका ऑल्टरनेट लेमन होता है जो कि पूरा साल मिलता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है,
खाना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए। ये सिर्फ स्किन के लिए अच्छे नहीं होता, आपकी ओवरऑल बॉडी में जितने सेलुलर डैमेजेस हो रहे होते हैं उनको रिपेयर कर रहा होता है, आपको कैंसर से बचा रहा होता है, Excellent. आपकी बॉडी में सिस्ट जितनी अंदर से बन रही होती है उससे आपको दूर कर रहा होता है, फैट डिपॉजिट हो रहा होता है उससे दूर कर रहा होता है, आपके फैटी लिवर को रिकवर कर रहा होता है, आपकी किडनीज को फ्लश आउट कर रहा होता है। तो विटामिन सी तो इट्स द बेस्ट सोर्स, भरपूर है इसमें, भरपूर है। भरपूर है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं सैफरॉन की तरफ, जिसको जाफरान, जी जी, जाफरान कहते हैं। वो कहते हैं ना कि हुस्न और जवानी का राज जाफरान, बचपन से सुनते हुए हाँ, आ रहे हैं। बिल्कुल। तो रियली इट्स अ वंडरफुल थिंग कि आप इसका इस्तेमाल करें, इसको खाएं भी। इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब हम ये खाते हैं तो ये हमें गट हेल्थ को हमारी बहुत अच्छी करता इन्हें है। कहते हैं कि बहुत गर्म होती है, इस तरह नहीं खा बिल्कुल। लेनी चाहिए। नहीं, इस तरह नहीं खानी चाहिए। आप इसको दूध में मिला के भिगो ठीक के है। दूध में मिला के पिएं, या आप इसको किसी भी चीज़ में, आप इसको टर्मरिक के साथ, हल्दी के हल्दी के साथ इसको थोड़ा सा पानी, हल्दी और ऑलिव ऑयल के साथ इसको मिला के इसका लेप बना के आप अपने चेहरे पे भी लगाएंगे तो आपकी एक्ने भी अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप इसको हल्दी, पानी और सैफरॉन को थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लें और फिर नीम गर्म दूध में इस तीनों चीज़ों को डाल के पिएं तो आपकी हेल्थ अंदर से भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मरियम, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मुल्तान से बात कर रही मुल्तान से हूँ, बात कर लेकिन रही हैं। जी कहीं मरियम, क्या आप सवाल है ना आपका? प्रोग्राम में ना स्पॉन्सर की जगह आपका प्रोग्राम हमें ज्यादा मिलेगा ना तो हमें बहुत खुशी होगी। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ स्पॉन्सर रही, होते थोड़ा हैं ना, ऊंचा उसमें बोलें। आपका टाइम बहुत ज्यादा हम लोग चाहते हैं कि आपसे बात करें हैं और आपका ही प्रोग्राम देखें, तो ये वजह है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी, प्लीज बात तो करें। मैं इनका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। मुझे इनसे पूछना है, जैसे हम लोग विटामिन की मेडिसिन में विटामिन यूज़ करते हैं, जैसे टैबलेट लेते हैं कुछ भी, अगर उसका ऑल्टरनेट अगर हम उसका ऑल्टरनेट लेते हैं अपनी डाइट में तो हमें क्या लेना चाहिए? और दूसरा ये कि अगर वेट, मतलब डाइट भी सही हो, अगर वेट गेन होना शुरू हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई एक्सरसाइज या कोई हमें डाइट में क्या हम इस्तेमाल करें? और हैं तो मेरे 3 सवाल। और दूसरा ये कि मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रही हूँ, मेरी सिस्टर के ऐसा 10 साल से हर्निया है, अगर वो इस तरह ही पड़ी रहे कोई इशू तो नहीं है? ओके जी डॉक्टर। सबसे पहले तो मुझे आपकी थोड़ी सी, आप मुझे बताते जाएंगे, मुझे आखिरी वाला सवाल बिल्कुल सही समझ आ गया। हर्निया को अनट्रीटेड नहीं छोड़ना चाहिए। एक्स्ट्रा मसल ग्रोथ आपकी बॉडी में अंदर से हो रही होती है, प्लीज़ अल्ट्रासाउंड करवाएं और देखें कि ये कहाँ तक पहुँचा हुआ है। सर्जरी की भी एक स्टेज होती है और इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है, तो प्लीज़ इसको डायग्नोज करें। पहला तो जवाब ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या था कि वज़न के मुतालिक ये पूछ रही थी कि क्या खाने से वज़न इनका बढ़ जाता है? मेडिसिन खाते हैं जिससे वजन बढ़ जाता है, जी उसको बिल्कुल, control। एंटी विटामिन डिप्रेसेंट के, वो कहनी कि विटामिन खाती हैं तो उनका वजन उससे बढ़ जाता है, उनको लगता है। ऐसा होता है कभी कभार कुछ लोगों को। ऐसी मेरे पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि मल्टी वाइटामिन जब खा रही होती जब वज़न बढ़ जाता है। मल्टी वाइटामिन के पीछे एक रिसर्च आई है और मैंने भी ये रिसर्च करी कि आपको मल्टी वाइटामिन नहीं लेनी चाहिए। वाइटामिन वो लेनी चाहिए जिस वाइटामिन की या जिस मिनरल की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है उस वक्त, जो डेफिशिएंट हो। हम मल्टी वाइटामिन ले रहे होते हैं ना, तो वो कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा होता बॉडी में। देखिए, मैं किसी भी ब्रांड को इस वक्त बुरा नहीं कहूँगी, ये सब अपनी अपनी ब्रांड्स बना रहे होते हैं, लेकिन होता ये है कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे आपसे पहले तो ये पूछना है, अब तो खैर कॉल डिस्कनेक्ट होगी, कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि कैल्शियम कम है आपकी बॉडी में, तो कैल्शियम और विटामिन डी की लें, वज़न नहीं बढ़ेगा, बल्कि विटामिन डी वज़न कम करने में मदद देता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस लें, अगर थकावट है, स्किन में प्रॉब्लम है तो विटामिन सी लें। अलग अलग चीज़ें लें तो वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा, डायरेक्ट मल्टीविटामिन ना लें। खवातीन और साथ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और हिना अनीस अब हमें बता रही हैं एक एंटी एजिंग प्रोसेस हमारी मॉडल रक्षंदा पे। अच्छा,
वैसे तो ये माशाल्लाह वैसे ही इतनी यंग हैं, इनकी एज कोई वैसे ही नहीं है, शी इज़ टू यंग और स्किन भी अच्छी है इस वक्त। लेकिन आपने कहा था कि 22 साल से ही शुरू 22 करना साल चाहिए। से ही शुरू कर देना चाहिए और थोड़ा सा हल्का सा मेकअप लगा हुआ है। अब जैसे मैं बता रही थी ना, ये ऑलमोस्ट वही इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास जो स्लाइड पे चल रहे थे। अब वो तमाम सॉरी टू कट यू, हमारे साथ एक कॉलर है शनाया फ्रॉम भावलपुर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शनाया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। हिना अनीस हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाहेंगी आप? जी सर, मैंने हिना से पूछना था कि मेरी अभी एज 18 है और मेरा वेट जो है वो 80 है। बहुत तेजी से मेरा वेट बढ़ता है। मैं खाती भी इतना ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं वॉक भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन मेरा वेट कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा है कि शनाया इस वक्त लाइन पर हैं। अच्छा शनाया, अगर जब हम बहुत कम भी खा रहे होते हैं ना, तो उस वक्त भी हमारी बॉडी एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्रेशन के मोड में चली जाती है और वो कहती है कि भाई मुझे तो इतना कम खाना मिल रहा है, अब मैं इसको फैट में स्टोर करना चाहती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हमारा वेट बढ़ जाता है। तो खाएं और मुनासिब मिकदार में खाएं। अब मुझे आपको ये डायग्नोज करना होगा कि आप क्या खाती हैं, ऐसा तो नहीं है, आप उन लोगों में तो नहीं है कि वो जो सुबह उठते हैं और एक चाय और सिर्फ 2 बिस्किट खा लिए, दोपहर हुई तो कुछ भी नहीं खाया, शाम में फिर 2 बिस्किट खा लिए और रात को 1 बिरयानी खा ली। तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ये मैं खाना उनमें सही से नहीं। आप है ना? मैं उनमें से। लेकिन आप ब्लेस्ड हैं कि आपकी बॉडी फैट स्टोर नहीं कर रही है और उसको एनर्जी में हिना, फेंक मैं देती है। रोजाना तकरीबन 45 से 55 मिनट भागता हूँ तो दैट इज़ गुड। एवरी डे। दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। देखिए आपका वर्क का जो पैटर्न है ना वो डिफरेंट है, शनाया का डिफरेंट होगा और हर बॉडी जो एनर्जी, और हर body type अलग होती है, बॉडी टाइप naturally। डिफरेंट होता है, आपका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, आपकी परसीविंग टू फूड डिफरेंट होता है। तो आपको उस हिसाब से एनर्जी और फूड का सिलेक्शन करना होता है। तो वो अनाया को कांटेक्ट करें, अनाया मुझसे पर्सनली। शनाया, मैं डिटेल्स आपकी लूँगी बहुत सारी, फिर एक अच्छा सा डाइट प्लान बनाएंगे और आप क्विकली वेट लूज़ करेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। आपने अनाया कह दिया, अनाया भी कांटेक्ट करेंगे। अनाया आप भी कांटेक्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। जी। अच्छा, हम करेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने भी बताया था ना कि ऑयल से मैं क्लेंजिंग करती हूँ ठीक है। और बहुत सारे लोगों को मैं ऑयल मसाज भी कहती हूँ, लेकिन क्लीन फेस पे सबसे पहला स्टेप इस वक्त करेंगे कि मैं ऑयल से क्लेंजिंग करूँगी। अच्छा है ना, एक चीज इससे पहले आप क्लेंजिंग शुरू करें। क्लेंजिंग क्या रोजाना करनी चाहिए सोने से पहले, जी, या बिल्कुल। हफ्तेवार करने चाहिए? डेली आपका स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आपको हम रोज़ खाना खाते हैं, हमें रोज़ खाने की ज़रूरत है, वैसे ही हमारी स्किन को रोज़ क्लीन होने की ज़रूरत है। मैं उन फेशियल्स जो एक महीने में जाके सैलॉन्स में लेते हैं, मैं उन पे इतना बिलीव नहीं करती हूँ। कुछ हाइड्रा फेशियल्स हमारे पास भी हैं, स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, वो मंथली ज़रूर लेने चाहिए, लेकिन स्किन को 1 मंथ तक अनट्रीटेड डर्टी नहीं छोड़ना छोड़ चाहिए, सकते। एवरी डे क्लीन करना लेकिन चाहिए। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ मुंह धो ही लिया हमने फेस वॉश से। मुंह धोने का भी तरीका होता है, मुंह धोने की भी पूरी रूटीन होती है, आपको वो फॉलो करनी है। ये भी जो मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ, ये कम से कम वीक में 2 दफ़ा आपने करना ही है। है, और ये जो स्टेप नंबर 1 बता रही हूँ, ये आपने रोज़ करना है। आप रोज़ कर सकते हैं। आपके पास ये 2 ऑयल्स आपके बाथरूम में पड़े हुए होने चाहिए, एंड दैट इज़ सो सिंपल। असेंशियल ऑयल है, ऑलिव असेंशियल ऑयल है ये मेरे पास, ये मैंने ले लिया। इट इज़ सो सिंपल, मैं कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं बता रही। 5 to 6 ड्रॉप्स ये ले लिया। सेसमी सीड्स एसेंशियल ऑयल, सरसों का तेल? नो, तिल का तेल का तेल, ओके। अब ये हर किसी के बाथरूम में आपके आपके बेसन के पास पड़े होंगे, और बहुत इसका विग्रेस मसाज नहीं करना कि आपके पोर्स ओपन नहीं करने, क्योंकि मैं इससे मेकअप रिमूव कर रही हूँ सारा। और मैंने मेकअप के ऊपर ऐसे टैप करके लगा लिया। मस्कारा, जहाँ सारा मेकअप लगा हुआ होता है, पूरे दिन का बेस सब लगी हुई होती है, वहाँ मैंने सब लगा लिया इसको ऐसे। एंड ये बहुत अच्छी एक रेमेडी है जिससे बहुत अच्छी क्लेंजिंग हो जाती है। आपको मैं अल्कोहल बेस्ड क्लेंज़र कभी भी रेकमेंड नहीं करती कि एक तो ऑलरेडी केमिकल होता है आपका मेकअप, और उसके ऊपर हम और एक केमिकल लगा रहे हैं, तो अल्कोहल बेस्ड जितने भी होते हैं वो फ़ौरन पोर्स ओपन कर देते हैं और वो मेकअप और पेनिट्रेट अंदर हो जाता है और पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। इस ऑयल ने क्या किया, आपके उस मेकअप को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया, और अब हमने वेट किसी भी टिश्यू से, कॉटन स्वैप से, कॉटन वाइप से हमने इसको ऊपर से वाइप कर दिया अपवर्ड स्ट्रोक से। अच्छा, मिस्टर अफजाल की कॉल है लाहौर से। सारा मेकअप निकल आया। अरे वाह, और जबरदस्त। बहुत इजीली,
मेकअप के ऊपर कोई भी केमिकल ना लगाएं, कोई भी मेकअप रिमूवर इस वक्त ना लगाएं जब फर्स्ट स्टेप आपका ऑयल होना चाहिए। ऑयल से टैपिंग करें और वेट टिश्यू, वेट टॉवल से ऐसे हटाएं। ये वाइप्स जो होती है, वाइप्स में भी अल्कोहल होता है, मैं वाइप्स भी प्रेफर नहीं करती हूँ। अच्छा। सिर्फ वेट, कुछ ये भी ये वेट, कॉटन पफ्स जो होते हैं, कॉटन पफ्स। हाँ। अच्छा मैं मिस अफजाल जी, की जी, कॉल है लाहौर बिल्कुल से। लेने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिस अफजाल। वालेकुम सलाम। डॉक्टर, मैंने डॉक्टर से बात करनी थी। जी जी प्लीज डॉक्टर से बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब, मेरे ना सर में हर टाइम दर्द रहती है, पता नहीं क्या बात है। जी मेडिसिन वगैरह भी खा रही हूँ, तो बीपी भी चेक करवाया है तो वो कहते हैं सही है बीपी भी, तो पता नहीं सर में क्यों इतनी पेन रहती है। अच्छा, बताना। डिप्रेशन की कोई दवाई लेती हैं? डॉक्टर ने कभी कोई आपको डिप्रेशन के एंटी डिप्रेसेंट दिए? जी नहीं, वो पहले दी थी, तो जो मसलन अपना के नाम लेते, 1 साल पहले मेरे बीपी हाई का मसला हुआ था, तो वो 2 के बाद मैंने ली है मेडिसिन। ठीक है। तो उसके बाद भी मैंने ली नहीं है दोबारा। तो अब मैं चेकअप वगैरह भी कराती हूँ, तो मेरे ना बीपी भी सही आ रहा है। अच्छा, यार ज्यादा कम नहीं रहता मेरा, बढ़ता नहीं है, कम ही रहता बीपी। तो ये मुझे बताना, ये बीपी में अपना कैसे मेरा सेट होगा। बीपी आपका कम रहता है? जी कम नहीं रहता हर ठीक है, टाइम। लेकिन फिर भी सर में और स्पाइन में आपके दर्द रहता है? जी जी ऐसे ही होता ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखें, इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो अपना पोस्चर ठीक रखें, बैठने और उठने का तरीका। सबसे ज़्यादा वजह लोग यहाँ पे ये परेशान हो रहे होते हैं, बैठते सही नहीं है, सर झुका के सारा वक्त बैठे हुए होते हैं, तो ये पोस्चर आपका ठीक होना चाहिए। दूसरी, आप कोई ना कोई ऐसे जहनी तनाव का शिकार हैं कि आप उस बात को सोच रही हैं सारा वक्त, और वो बात कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में और वो आपको हर्ट कर रही है, तो अपने माइंड को रिलैक्स करिए। तीसरा, आपने हर रोज़ दिन में 5 मिनट ये एक्सरसाइज करनी है। बिल्कुल सोफे पे बैठी रहेंगी, ऐसे ऐसे गर्दन को हिलाना है, ऐसे हिलाना है, फिर नीचे देखना है, फिर ऊपर देखना है, फिर ऐसे पीछे की तरफ। ये आपने 15 दफ़ा ये पूरा करेंगे। सर्कल ऐसे घुमाएंगी, राइट लेफ़्ट ऐसे घुमाएंगी, फिर नीचे, सेंटर, फिर पूरा। ये 15 टाइम्स, यानी ये पूरा एक चक्कर हुआ। इसको 15 दफ़ा करने के बाद बिल्कुल सीधी बैठेंगे। सीधा बैठना आपको ये फील कर रहा है, आप अपने किसी घर वाले से कहेंगी, वो आपको देखेगा कि क्या आप बिल्कुल ठीक बैठी हैं। अक्सर हम यूँ बैठे हुए होते हैं, स्लाउच करते हैं, स्लाउच बैठे हुए होते हैं, यूँ बैठे हुए होते हैं। ये हमें हमारी हम्प पे जोर आ रहा होता है, हमारे सर्वाइकल्स यहाँ पे हर्ट हो रहे होते हैं, हमारी नर्व पिंच कर रही होती है, और हमें चक्कर, सर दर्द और स्पाइन में दर्द हो रहा होता है। दूसरा आप करेंगे, आप वॉक करना स्टार्ट करेंगी। आप रोज़ 30 मिनट्स वॉक करेंगी। तीसरा, एक जो छोटा टॉवल होता है, मीडियम साइज़ का टॉवल, आपने दोनों टॉवल के एंड्स पकड़े, गर्दन में यहाँ पीछे की तरफ ने आपने उसको रखा, और ऐसे स्ट्रेच करके अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेते हैं ज़ोर से। आपको समझ आ रहा होगा आई थिंक ना। 10 दफ़ा करेंगी रोज़ 10 दफ़ा करेंगे, और इंशाल्लाह आपके चक्कर भी ख़त्म होंगे, सर का दर्द भी ख़त्म होगा। पॉजिटिव रहें, खुश रहें, अच्छी बातें सोचें, टेंशन को सर से निकाल दें, वो रहेगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात की है, वेरी नाइस, बिल्कुल सही कह रही और हैं। टेंशन वाले जो लोग हैं उनको मत सोचें, हाँ। है ना। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 मैं ये कर रही हूँ। ये एक मास्क भी है और क्लेंजर भी है। इसको हम थोड़ा सा मसाज करेंगे और 5-7 मिनट सूखने देंगे और फिर उतार देंगे, तो फिर देखेंगे कि इनकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी। ये 2 चम्मच मैंने ओट्स का आटा ले लिया। ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ओट्स का आटा हमें टाइटनिंग भी करेगा, हमारी क्लेंजिंग भी बहुत अच्छी करेगा, वाइटनिंग इफ़ेक्ट भी देता है। और ये वही है पोमीग्रेनेट जो मैंने ड्राई करके रखा हुआ है, अनारदाना। ये अनार के सिर्फ दाने नहीं है, वो पूरे बीज के साथ है। ये ½ टीस्पून ले लिया मैंने। तो ये बड़ा अच्छा ग्लो, पिंक सा इफ़ेक्ट, एंटीऑक्सीडेंट। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिल जाएगा मुझे? बिल्कुल, ये रहा पानी, ये पानी है ना? हाँ जी। 5-6 चम्मच, जैसे ये, तो आप इतना पानी डाल लें कि बस ये पेस्ट की तरह बन जाए। आपने इसमें ओट मिलाया, अनार मिलाया? ओट्स, अनार और पानी, ज़्यादा मैं कोई चीज़ नहीं डाल रही इसमें। और इतना पानी डालूंगी इसमें मैं कि ये डिज़ोल्व हो जाए।
अच्छा, ये भी आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं। मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जिनके आप पैक्स बना के आप इन दोनों को एक जार में मिक्स करके अपने बाथरूम में रखें। पानी मिक्स करेंगे और आपने लगा लेना है। वेरी नाइस। तो ये बहुत इजी है, आपने अपने पास रख लेनी है चीज़ें। ये देखिए ये कलर कितना प्यारा बन रहा है और इसकी खुशबू भी खा अच्छी भी है। सकते हैं। खा भी सकते हैं। देखिए बात वही है कि आपकी बॉडी में नो केमिकल्स, जो खा रहे हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन उनको किस फॉर्म में लगा रहे हैं, क्या वो चीज़ें आपको नुकसान तो नहीं कर रही हैं, इरिटेट तो नहीं कर रही हैं, इन चीज़ों का भी जानना बहुत ज़रूरी है। जबरदस्त। बहुत खवातीन और ज़रूरी वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और हिना अनीस ने बड़ा ज़बरदस्त एक क्लेंजिंग रूटीन हमें बताया है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं, आप बताइएगा कि मैं सही बता रहा हूं या गलत। पहले आपने मुझे बताया कि चेहरे पे ऑयल लगाना है, जो कि होगा ऑलिव ऑयल, ठीक Sesame seed है, oil। और सेसमी सीड ऑयल, ये दोनों मिक्स करके चेहरे पे लगाना है। उसके बाद ओट लेने हैं पिसे हुए, और उसमें ड्राई किया हुआ अनार मिक्स करना है, और ज़रा सा पानी मिला के पेस्ट बना के चेहरे पे अप्लाई कर दिया। बिल्कुल। 5 मिनट तक हमने ये चीज 5 मिनट तक हमने रहने दिया, Good। और अब इसको हम वाइप ऑफ कर लेंगे। एग्जैक्टली लेकिन एक गलती हो गई आपसे, वो ये कि ऑयल को भी तो वाइप करना था टैपिंग करके। ओह अच्छा, ऑयल के ऊपर नहीं लगाया ये। नो, ऑयल को पहले हमने वाइप कर लिया, टैप करके ऑयल को अच्छी तरीके से वाइप कर लिया। चाहे तो मेकअप लगा हुआ है तो हल्के से ल्यूकवार्म वाटर से आपने फेस को वॉश कर लिया, ठीक है। वाटर डाल के फिर ड्राई किया। ड्राई करने के बाद ये जो पेस्ट हमने बनाया था, तो 2 स्पून ओट्स और हाफ टी स्पून अनार के पाउडर का, वो ये पेस्ट अब हम इनके फेस पे लगा रहे हैं और लगा चुके हैं ऑलमोस्ट। ये हल्का 50% जब ड्राई हो जाएगा तो मैंने दोबारा एक और एप्लीकेशन इसको लगा दी, और लगाने के बाद बस मैंने ऐसे स्ट्रोक्स लेती गई हूँ और इसे क्लीन कर देंगे। मैं यहाँ पे क्लीन कर दूंगी और ये अपने बाथरूम में ही ऐसे ही जैसे हम फेस वॉश से मुंह धोते हैं ना, वो धो लेंगे। वैसे धो लेंगे। धोने अच्छा, के हिना, बाद अगर किसी को बहुत ज्यादा एक्नी प्रॉब्लम हो वो ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर कर सकता है। एक्नी के लिए बाद में मेरे पास एक सिरम है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखें, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बेसन तो नहीं है, तो मैं इसको वॉश तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं इसको ऐसे पहनते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आसिया फ्रॉम लाहौर। जी आसिया, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो बहुत अच्छा है। मुझे Thank तो you। डॉक्टर साहब से कहना था जी, जी, कि ना, मेरी बेटी के 1 साल पहले तक ना चेहरे पे कोई दाना नहीं था, ठीक है। तो अभी थोड़ा इतना हुआ है कि उसकी मुंह पे एक्नी हो गई है। अब एक्नी है, ये वो दाने हैं, इतने बारीक बारीक दाने हैं कि वो बाद में फूलते हैं, तो वो उसमें से मवाद नहीं आता, वो ब्लैक हेड बन जाते हैं। ओके, वो हाथ लगाती होंगी मुझे खुद से, इसको निकाल के पॉप अप black head करती की होंगी। तरह एज क्या है और फेस से। धूप में जाती हैं? वो पूरे फेस से होते हैं। जी, आसिया, और आपकी दाग बेटी की पड़ते हैं। आसिया, आपकी बेटी की एज क्या है? मेरी बेटी की एज है 19 साल, 19 साल। यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। देखिए, हाँ, यूनिवर्सिटी भी जाती है। बिल्कुल। देखें, ये जो मैं अभी क्लेंजिंग प्रोसीजर कर रही हूँ ना, ये आप अपनी बेटी को ज़रूर करवाएं, क्योंकि इस एज में बच्चे अपनी स्किन को बहुत इग्नोर कर रहे होते हैं। फिर दूसरा ये है कि डाइट भी सही नहीं ले रहे होते हैं। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का जंक प्रेशर इतना फूड, होता है। पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस से एक्नी हो जाती है बच्चों को, और फिर वो डाइट अच्छी नहीं ले रहे होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि लिवर से टॉक्सिन्स निकल रहे होते हैं और स्किन पे नज़र आ रहे होते हैं। तो अपनी बेटी की डाइट का बहुत ख्याल रखें। उन्हें सब्जियों का जूस रोज़ दें, ठीक है ना। दिन में 1 दफ़ा सब्जियों का जूस अपनी बेटी को आपने रोज़ देना है, और वो ताज़ा सब्जियों का जूस होगा, उसमें एक फल मिला दें। अगर वो उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं सब्जियां, तो उसमें फल मिला दें सब्जियों के अंदर, और उन्हें रोज़ 1 गिलास दें। इसके साथ साथ एक मुट्ठी इलायची, और 1 मुट्ठी किशमिश, और इसमें 2-3 इलायची और 1 टीस्पून सौंफ 1 लीटर पानी में उबाल के रख लें। इसका कहवा बना दें, और ये कहवा टाइप का बन जाएगा 1 लीटर पानी, और ये पानी इनको पूरा दिन दें, यानी ये पानी पिएंगी ना, पीती रहेंगी। उसमें कुछ पुदीने के पत्ते भी डाल दें, थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ के डाल दें। तो ये जो किशमिश है ना, ये अंदर से इसको हील करेगी, बच्ची को क्लीन करेगी, और इसकी स्किन अच्छी हो जाएगी। तो ये ज़रूर करें, ठीक है।
समझ आ गई? जी है ना। अब जो रेजन होता है वो किशमिश रेजन ही है किशमिश ना। रेजन रेजन वाटर कहते हैं कि वो बहुत अच्छा करता है चेहरे बहुत को। अच्छा, चेहरे को भी अच्छा करेगा, इनके गट्स को भी अच्छा करेगा, यानी आंतों अगर को, पेट में इनके कोई गर्मी है, कोई ऐसी बैक्टीरिया है तो उसको भी क्लीन करेगा। 2-3 इलायची डालेंगी तो इनको फ्रेशनेस फील होगी, और इलायची भी आपके गट बैक्टीरिया को बहुत हेल्प आउट करती है। अच्छा, एक चीज़ है जो लड़कियों के अंदर बहुत कॉमन होती है, आप अग्री करेंगी, लड़कियां बहुत ज़्यादा चाट, पानी पूरी और हाँ, ये चीज़ें बहुत खाती हैं। बहुत खाती आपको हैं। लगता है इसकी वजह से एक्ने एग्रीवेट होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि वो देखें ना कि मिक्सचर बहुत सारी चीज़ों का होता है, डर्ट, बैक्टीरिया, ओपन जर्म्स, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। फिर वो जो चाट में और वो जो तेल जिस तरीके का बाहर कमर्शियल ऑयल होता है वो कितना बैड होता है, डीजल में समोसे फ्राई हुए हुए होते हैं तो देखें, अब जो चीज़ डीजल में होगी वो चलेगी भी तो फिर देर वो तक ना। देर तक चलेगी अंदर और फिर हमें देर तक चलाएगी, मुंह पर आएगा डीजल का धुआं। फिर तो ऐसा हो जाएगा, अवॉइड करें, खाएंगे अच्छा, जो यहाँ जाएगा ना वो मुंह पे नजर आएगा। एक्नी वाली चीजें अंदर जा रही हैं तो मुंह पे नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल सही। तो अपनी डाइट भी अच्छी रखनी है। डाइट अच्छी सुनिए, जो आप कह रही थी रेजन वाटर पीना, जो किशमिश और इलायची का पानी आप कह रही हैं, ये पानी की जगह पीना ही है, इसको अलग दवाई की तरह पीना है? देखिए, ये पानी की जगह भी पी सकते हैं, और अगर इनकी बेटी बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड है, ये नहीं पी सकती है, पूरा दिन भी कैरी नहीं कर सकती हैं, तो क्या करेंगे कि इसको एक मुट्ठी किशमिश को आपने सिर्फ 2 ग्लास पानी में उबाल लें सुबह के वक्त, फिर 1 ग्लास सुबह पी लें, 1 ग्लास रात को सोते वक्त पी लें। एटलीस्ट 2 ग्लास तो पीना है, आप 4 ग्लास पी सकती हैं, 4 ग्लास पी लें। ठीक है। 1 मुट्ठी किशमिश, 3-4 दाने इलायची के, 1 चम्मच सौंफ की, थोड़े से पुदीने के पत्ते, दैट्स इट। इसका पानी उबाल लें। पानी उबाल और उसको फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पीते रहे पीते सारा रहे, दिन। घूंट घूंट कॉलेज पीते अपनी रहे, हाँ। बॉटल ले जाएं तो बहुत इफेक्टिव होगा उनकी बेहतरीन। स्किन के लिए, उनके पेट के लिए। अच्छा है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हल्दी और दूध आप पीते हैं रात को सोने से पहले, वो हील करता है। क्या वो चेहरे को भी हील करता है, एक्ने बिल्कुल को? बिल्कुल हील करता है, क्योंकि हल्दी आपके ना गट बैक्टीरियाज को लेके आपके लिवर को क्लीन कर रही होती है ना। ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली आपका लिवर क्लीन होगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपका रेड ब्लड सेल अच्छा बनेगा, तो वो आपके स्किन पे इफेक्ट आएगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि लिवर जो होता है ना, वो हमारा सेंटर सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे ये टेबल पड़ी हुई है और टेबल के ऊपर हम लाके रोज़ एक फाइल रख रहे हैं और काम नहीं कर रहे। तो अगर लिवर को हम रोज़ क्लीन नहीं करेंगे तो लिवर अपना काम छोड़ देगा और आहिस्ता आहिस्ता ओवरलोड हो जाएगा, सिरोटिक हो जाएगा। लिवर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, तो हमारी स्किन क्लीन रहेगी। बिल्कुल सही कह रही है, एब्सोल्युटली। एक और चीज़ है ना, बहुत सारे लोग आज के बिलीव करते हैं वेजिटेरियन बनने में कि जी हम तो गोश्त अब नहीं खा रहे या कुछ भी नहीं खा रहे, सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट करें। डू यू थिंक ये सही? इट इज़ राइट ऑन सम एक्सटेंट, बिल्कुल ये बात ठीक है। और ये कुछ लोगों को बहुत सूट करती है कि जिनको बहुत ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, ये उन लोगों को भी सूट करती है। और बहुत सारे लोगों को ये अक्सर सूट करती है, जो वेट वॉचर्स होते हैं उनको भी सूट करती है, और जो बहुत अल्जाइमर्स के पेशेंट हैं वर्ल्ड वाइड ये प्रूवन भी है। और मैं बहुत लोगों को, कुछ लोगों को काफ़ी हद तक मैं रेकमेंड भी करती हूँ कि उनकी अर्ली स्टेजेस में जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं रेक्टिफाई कर रही होती हूँ कि बॉडी टाइप क्या है, उनका डीएनए क्या है, उनकी जीन कैसे मैं मैच कर रही हूँ। अगर उनकी जीन मैच हो जाती है उनके रीजन और उनकी जीन के लिहाज से, तो मैं उन्हें वेजिटेरियन डाइट पैटर्न्स दे देती हूँ। वैसे आपके ख्याल से गोश्त जो बीफ है, ये जो मटन है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी में खाना चाहिए? ट्वाइस अ वीक। ट्वाइस अ वीक खाना ट्वाइस अ चाहिए? वीक खाना चाहिए। देखिए, अब वक्त के साथ साथ हर रोज़ एक नई रिसर्च हमारे पास सामने आ रही है। कीटोजेनिक डाइट भी एक वक्त में बहुत पॉपुलर हुई। यहाँ पे लोगों ने कीटोजेनिक डाइट के लिए को भी वेट लॉस की डाइट बना दिया। कीटोजेनिक इज़ नॉट अ वेट लॉस डाइट। मैं बार बार बहुत सारी जगहों पे ये बता रही होती हूँ। अच्छा, कीटोजेनिक डाइट के भी 2 और 3 वेरिएंट्स हैं हमारे पास मौजूद। कीटोजेनिक में भी वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेज है। तो जो वेजिटेरियन कीटोजेनिक है वो इट इज़ मोर हेल्दी, और जो 70% वेजिटेरियन और 30:70 का रेशो है कीटोजेनिक का, वो भी अप्रोप्रिएट है वेट लॉस के लिए। लेकिन जो 100% कीटोजेनिक है, दैट इज़ नॉट फॉर वेट लॉस। अच्छा, हमारी कॉलर है, उन्होंने कॉल करके पूछे कि उनको अस्थमा है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनका हेयर लॉस हो रहा है। क्या ऐसा बिल्कुल हो है, सकता है? बिल्कुल है। देखिए, एस्थमा में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं जा रही होती, आप ब्रीथ प्रॉपर नहीं कर रहे होते। हमारे बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए, लाइक हमारे बालों को भी है। तो यस, हेयर फॉल होगा, आपको ग्रे हेयर होंगे, आपको हेडेक होगा, मिग्रेन होगा। एस्थमा को ट्रीट करना ज़रूरी है।
बिल्कुल। और अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए जो बिल्कुल कि चेस्ट स्पेशलिस्ट Chest specialist। थैंक यू वेरी मच है ना, बहुत बहुत nice। शुक्रिया। Thank you। खवातीन हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी किचन में, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और अब मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं अपनी मम्मी की एक बड़ी अच्छी दोस्त से। ये खातून और मेरी मम्मी एक साथ कॉलेज जाते थे और फिर ये एक शेफ बन गई। तालियां हमारे साथ है शेफ मुरीजा। आंटी कैसी हैं आप? बेटे मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस जो भी है आंटी मत कहो ना। शेफ मुरीजा इतनी अच्छी लग रही है आप इनमें चश्मों में, लेकिन आपने ऐसी फैशन में लगाए या वाकई अब उम्र का तकाजा है? फैशन में तो नहीं लगाए भाई। सही बताए। मेरी आई साइट वीक है, बस ये है कि मुझे लगता था कि शायद मैं बहुत अजीब लगती हूँ ग्लासेस में, तो इसलिए नहीं मैंने बिल्कुल लगा भी दिया। नहीं, तो इसलिए- बिल्कुल। लेकिन ये लुक आपका मुकम्मल नहीं है ना, अब लुक तो मुकम्मल किया करें। हाँ। इसके साथ आपके छड़ी। पास एक लाठी हो। हाँ हाँ, तो जो मैं आपको लगा सकूं यहाँ पे। एक लाठी के बाद ये लुक पूरा। आई विश मेरे पास इस वक्त एक लाठी होती, कितना मजा आता ऑन एयर एक होस्ट की पिटाई होती। शेफ मुरीजा, आप ऐसा करेंगी छोटे भाई के साथ? कितने नहीं। अफसोस की बात है। छोटे भाई के साथ। क्या आप मुझे बेटा ही समझ रही थी ना? हाँ नहीं आज छोटे भाई नहीं, आप बेटे हैं, वाकई मेरे बेटे नहीं, बल्कि आप मेरे पोता पोती के उम्र के। चले, ये आप कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा। हाँ। अच्छा शेफ मुरीजा, आज हम क्या बना रहे हैं ये तो बता दें। अच्छा, आज देखिए कल हमने ऐलान भी किया था इस चीज का हाँ। कि आज हम बना रहे हैं पनीर। पनीर टिक्का। Yes। यस, वेरी नाइस। ठीक है, तो उसकी रेसिपी भी साथ साथ स्टार्ट मैं बताऊं रेसिपी में क्या क्या है? हाँ चले बताएं। पनीर टिक्का की रेसिपी में है हमारे पास पनीर। वाह, तालियां। हाँ, है ना, पनीर है। यार इतना मुश्किल सवाल का जवाब आप कैसे दे देते हैं? देखें, इसके लिए अक्ल होनी चाहिए। मतलब मुझे कभी कभी मेरी अकल गायब हो जाती है इन बातों को सुन के कि आप कैसे जवाब दे देते है हैं। ना, लेकिन शेफ मुरीजा देखिए मेरी इंटेलिजेंस को आप सलाम करें। भाई बैंड होना चाहिए, सीटी सीटी। और सीटी भी असफर के लिए हाँ, जल्दी से। हाँ ये वाली। थैंक यू। ठीक Thank है, you। चलो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। असफर को हमने बहुत खुश कर दिया, अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा पनीर टिक्का के लिए चाहिए आपको पनीर, जो कि हमने ले लिया इस वक्त। ये उसको- बाजार में बनी बनाई मिलती है। हाँ ये रेडीमेड है और आप घर पे भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आप दूध को जो है बॉईल कर लें, बॉईल करते वक्त उसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब आप विनेगर या लेमन जूस ऐड करें और उसको सिरका या नींबू का रस, ठीक है, उसको आप चलाते रहेंगे तो वो कर्डल सा हो जाएगा, यानी फट जाएगा। जब फट जाए तो उसको जो है आप स्ट्रेन कर लें, यानी कि छान लें मलमल के कपड़े में और उसको स्क्वीज़ कर दें। अच्छा, उसके ऊपर ना पानी दोबारा गुजार देगा ताकि जो लेमन या विनेगर की खटास है वो भी निकल जाए पानी के साथ। और उसके बाद आपने उसको बिल्कुल टाइट करके मलमल के कपड़े में स्क्वीज़ कर लेना है, उसका पानी सारा निचोड़ लेना है। कोई हैवी चीज़ उसके ऊपर रख दे जिससे वो पानी जो है वो स्ट्रेन आउट हो जाए और फिर उसके बाद वो आपका कॉटेज चीज़ जो है वो तैयार है। ठीक है। ठीक है, अच्छा आप इस तरह उसमें आप डिफरेंट हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया आपने, थोड़ा सा उसको फ्लेवरफुल बनाना है, ऑरिगेनो, थाइम ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। तो वो अक्सर जो लोग सैलड्स में यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें भी बड़ा अच्छा लगता है, वो ऐसे ही आप यूज़ कर लें। अच्छा, हमने प्लेन वाला सिंपल जो इजीली मार्केट में मिल जाता है एक इसका बार, वो हमने ले लिया है। तकरीबन हमने 500 ग्राम जो है वो कॉटेज चीज़ लिया है। और ठीक ये है? मेरी फेवरेट डिश है पनीर टिक्का। ये इतनी फिलिंग होती है, आप अगर जरा सा भी खा लेना तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आपको फिर खाना खाने की जरूरत नहीं महसूस होती है ना, जरा सा भी ये बहुत ज्यादा लगता है। और बहुत हेल्दी है, जो लोग डाइट कॉन्शियस है बहुत इजीली इसको जो है वो बेफिक्र होकर खा सकते और हैं। चीज लवर्स के लिए तो ये एक डिलाइट है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर ना थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड करेंगे और उसके बाद इसकी मैरिनेशन भी एक तैयार करेंगे। सॉल्ट ऐड करने का पिंक मकसद सॉल्ट डाल रही हैं आप? जैसे नॉर्मल सॉल्ट जो होता है वही। ठीक है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर और सॉल्ट लगा देते हैं ताकि इसमें जो है वो नमक का फ्लेवर आ जाए, बिल्कुल फीका फीका ना लगे ये। ठीक है, इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। अच्छा, साथ साथ मैंने क्या किया है कि यहाँ पे शिमला मिर्च ले लिया है, उसके क्यूब्स कट कर लिए हैं, टमाटर के बीज हटा के उसके क्यूब्स कट कर लिए हैं और प्याज के क्यूब्स कट कर लिए हैं। ठीक है शेफनीसा, सदफ की कॉल है, खाने वाले से कॉल जी। ले लें। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सदफ क्या कहना चाहेंगी? मैं भी ठीक हूँ, आप बहुत अच्छी हैं और अक्षर भाई भी बहुत अच्छे। मैं हमेशा प्रोग्राम देखती हूँ अक्षर भाई के,
मैं हमेशा सारे प्रोग्राम देखे हैं मैंने। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। आपको सलाम कह रही हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आप हमारा शो देखती हैं? मैं हमेशा आपका शो देखती हूँ अशरफ भाई, मुझे बहुत अरमान था आपसे बात करने का। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही आप के लिए बहुत अच्छे हैं अशरफ भाई। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप ही के लिए कुछ कहना चाहेंगी, कोई मशवरा आप ही को देना आप ही बहुत अच्छी हैं, आपकी की डिशेस भी बहुत अच्छी अम्मी बनाती रहती है आपकी भी। बस Thank you, आज सदर, वाली thank डिश आपने लाजमी ट्राई करनी है, आज की मेरी फेवरेट डिश है। जी अशरफ भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे बिल्कुल अपने भाइयों की तरह लगते हैं। अरे थैंक यू वाह। सो मच, बहुत शुक्रिया। सदफ ईद वाले दिन जरूर आइएगा इस पर से मिलने ना। जरूर, ईद क्या, आप जिस दिन आएंगी वो दिन ईद का दिन होगा। अरे वाह वाह, जब भी बहनें भाइयों से मिलने आती है तो वो दिन ईद का दिन होता है। अशरफ भाई मेरा एक भाई है, बिल्कुल आपकी तरह है, बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आप भी बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हैं। कुछ बहनें अच्छी होती हैं और कुछ बहनें बहुत अच्छी होती हैं। और कुछ भाई बहुत अच्छे होते हैं और कुछ भाई बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होते हैं। थैंक यू मुनीसा, बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। अच्छा बहनों से थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाँ, थैंक यू सदफ, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग अस, और बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। असफर, आपने अभी एक बात कही कि जब बहनों से मिलते हैं तो वो दिन ईद का दिन होता है। निकालें ईदी। क्या? निकालें ईदी। ये ले कॉटेज चीज आपकी ईद है। एज एक्सपेक्टेड। क्या शेफ मुनीसा, बहुत शुक्रिया। खाने ये से बड़ा cottage तोहफा cheese क्या मैं होता लाई है? हूँ, तो ये आप लाई ईदी है? आपको मिलेगी मेरी तरफ से। आप मुझे ब्लैक कॉफी। प्लीज प्लीज। शेफ मुनीसा ये पूरा प्लांट आपके लिए है। धरना होगा यहाँ पे। शेफ मुनीसा ये आपके लिए है। हाँ। आप ही ले जा सकते हैं। अच्छा हुआ उन्होंने पत्ते दिए। ये वाला भी आपके लिए है। हाँ, बहुत ये तो प्लास्टिक का, ये तो मुरझाएगा भी नहीं। ये आप घर ले जा सकते हैं। देखें, ये TV1 की प्रॉपर्टी जो है मुझे दे रहे हैं, मैं ले जा रही हूँ। अगर कोई कुछ कहे। आपकी जिंदगी में इनकी बहुत कमी है। अच्छा, हम रेसिपी की बात कर रहे थे। हाँ, नहीं मेरे पास डंडे तो बहुत हैं, लकड़ी वो जो आप कहते हैं ना, छड़ी मैं लाई नहीं हूँ, अब मैं कल से लेके आऊंगी अपनी छड़ी। इसके बारे में मैं आपको एक हिस्ट्री बताऊं। जब मैं छोटा था ना, मेरी अम्मी कहती थी इसको गर्म करके लगाऊंगी, पढ़ो। मुझे अच्छी तरह है याद है, होता था ना बचपन में। अच्छा, रेसिपी पे आ जाते हैं। हमने यहाँ पे जो है वो तकरीबन 1 पाव दही लिया है। इसके अंदर मैं हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। और इसके अंदर तमाम हरा धनिया थोड़ा सा शामिल करेंगे, जो उसको अच्छी खुशबू भी देगा और फ्लेवर भी देगा। तकरीबन 1 टेबलस्पून फाइन चॉप धनिया शामिल कर रहे हैं इसके अंदर हम। और अब मसाले तमाम शामिल करेंगे इसके अंदर, जो कि है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून हम शामिल कर रहे हैं। देखिए लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला अराउंड 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर हम। पिसा हुआ लहसुन, हाँ, लहसुन अदरक बिल्कुल। चाट मसाला जा रहा है इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। और जनाब लेमन जूस जा रहा है इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। और जाएगा इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। ये हमारी मैरिनेशन जो है अभी मुकम्मल नहीं है, इसमें दही भी, वो नमक भी शामिल करेंगे हम, ठीक है। नमक और लाल मिर्च, सही है, तो वो शामिल कर देते हैं इसके अंदर हम। हल्दी शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून। नमक हस्बे जायका आपने शामिल करना है। नमक ध्यान से इस्तेमाल करिएगा क्योंकि हमने पनीर को भी नमक लगाया था, ठीक है। और उसके बाद चिली पाउडर हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून बेसन का, जो इसकी कोटिंग जो है इसके ऊपर लगी रहेगी जिसकी वजह से, ठीक है। तो ये 2 से 3 टेबलस्पून जो है हम इसके अंदर बेसन का शामिल कर रहे हैं। दैट्स इट। अब ये हमारी मैरिनेशन जो है वो तैयार है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और इसके अंदर हमारी सुनो, तो इस बैटर में हम इसको लपेट के फिर जी इसको कोट ग्रिल कर देंगे। करेंगे। हाँ, स्टिक्स में लगा के, स्टिक्स के अंदर इसको हम ग्रिल करेंगे। स्क्यूअर्स के अंदर लगाएंगे। टमाटर, शिमला मिर्च, इतना सब चीज़ें इसमें हम डाल देंगे। अच्छा, ठीक है। मुझे दही थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं दही इसके अंदर। और प्लीज जब आप ये पनीर टिक्का बना रहे हो तो उसमें चिकन मत ऐड कीजिएगा, वरना वो उसका जायका है ना शमनी से सही कह रहा हूं? प्लीज जो चीज़ होती है उसको कोशिश करें, उसी को एंजॉय हाँ, करें। उसके अंदर उसके मीट flavor मत ऐड कीजिएगा कोई भी, वरना इसका मजा वो नहीं रहता। को। बिल्कुल, इसको एज इट इज़ बनाएं, आपको मीट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर ली और ये हमारी मैरिनेशन जो है वो तैयार है। इसके अंदर ही हम तमाम सब्जियां भी शामिल कर देंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आपने फेंट लिया, ठीक है। ये इसको मैं नीचे रख देती हूँ। अब ये हमारा जो पनीर था ये इसके अंदर हम शामिल करें। अच्छा, इस पर अक्सर हम कहते हैं ना वो पनीर स्माइल करने के लिए, या चीज़ पनीर तो बिल्कुल नहीं कहते प्लीज शेफ मुनीसा, मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं सुना। नहीं, अपनी 22 साल जिंदगी में मैंने आज तक ये नहीं सुना। 22 साल जिंदगी। तो क्या मतलब, आप डिसएग्री कर रही है क्या? नहीं, मेरी इतनी मजाल जो मैं डिसएग्री करूं आपके आगे, ये कभी भी अच्छी नहीं। बात है, लेकिन मैंने कभी आज तक ये नहीं सुना कि
पनीर कोई कह रहा हो, चीज कहते पनीर भी कहते हैं, से कहते हैं। चीज। नहीं प्लीज आप लोग कॉल करके बताएं, पनीर भी कभी कभी कहते हैं ना उर्दू में, अगर इंग्लिश में चीज होता है हमारी जबान में तो हम पनीर ही कहेंगे ना। क्या से पनीर? हाँ पनीर। से पनीर नहीं, फिर अच्छा पनीर इंग्लिश बोलो। और पनीर बोलेंगे, नहीं नहीं, ऐसे इंग्लिश कुछ में बोले। नहीं कहते से चीज। हाँ। चीज पे फिर पिक्चर खींचते। अच्छा अगर किसी को चीज समझ नहीं आ रहा फिर क्या बोलेंगे? अच्छा चलें चीज तो उर्दू का लफ्ज भी है शर्मुनीसा। चीज उर्दू का लफ्ज है हाँ, ये क्या चीज है बताए तो, चीज क्या उर्दू का लफ्ज ही यार, है? वाकई ये क्या चीज है? नाइस। ये नहीं आपको कहना चाहिए था, ये क्या चीज है। हाँ ये मैं डॉक्टर खुरम के लिए बोलूंगी, ये क्या चीज है? बिल्कुल। डॉक्टर खुरम इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। खवातीन और हज़रात, अगर आपके कोई भी सवालात हो स्किन, हेयर, नेल्स रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं डॉक्टर खुरम से। वो आपकी जिंदगी बेहतर करने के लिए थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगे। क्या ब्रेक का वक्त हो जाता है? अच्छा अभी टाइम है। अच्छा जी देखिए, मैंने इसमें शिमला मिर्च जो लगाई थी मैरिनेट करके वो लगा दी इसके साथ। अच्छा पनीर के चीज़ के जो कॉटेज चीज़ के क्यूब्स हैं आपने, इसको हम थोड़ा छोटा भी तो काट सकते हैं। नहीं थोड़ा बड़ा इसलिए काटेंगे, ये फ्राई होगा थोड़ा सा श्रिंक होता है, श्रिंक होगा। ओके। ठीक है। अच्छा साथ साथ इसके अंदर बीच में मतलब टमाटर लगा दिया हमने, फिर एक ये चीज़ का पीस लगा दिया। अब जो है इसके अंदर हम प्याज लगा देते हैं और इसी तरीके से आपने स्क्यूवर्स जो है वो तैयार कर लेने हैं, ठीक है। शर्मुनीसा बेल पेपर्स भी तो उसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, वो इतनी खूबसूरत लगती है ना, कलर्ड वाली बहुत प्यारी लगती है। आप उसमें डिफरेंट कलर्स में ले लीजिए और बहुत ज़बरदस्त लगती है, ठीक है। अच्छा बेल पेपर में और कैप्सिकम में क्या फ़र्क होता है? कलर का और बेल पेपर्स जो है ना थोड़ा स्वीट टेस्ट में होती है, ठीक है। तो वो आप रॉ भी इंजॉय कर सकते हैं उसको, ठीक है। और कैप्सिकम जो है वो शर्मुनीसा बेल पेपर के अंदर वो आप कीमा भर के नहीं बना सकते ना? बना सकते हैं आप, लेकिन वो मज़े का नहीं बनेगा। हाँ हाँ ठीक है। इसको जो है ये हमने लगा दिया, इस तरह 2-3 स्क्यूअर्स जो है हम तैयार कर देंगे। और जो बीच में ये टमाटर और इसका फ्लेवर आता है ना, बहुत मज़े का आता है इस पर। खवातीन और हज़रात, आज पाकिस्तान के 3 बहुत बड़े स्टार्स की बर्थडे है। मैं चाहता हूँ हम लोग एट द मॉर्निंग स्टार TV1 उनको बर्थडे विश करता है। जाहिद अहमद की बर्थडे है, जिनका TV1 पे बहुत शानदार सीरियल आता है जिसका नाम है मोर महारा। जाहिद अहमद को हमारी पूरी टीम की जानिब से अ वेरी हैप्पी बर्थडे। उसके साथ साथ पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिंगर है, बे इंतहा अच्छा गाती हैं, डॉक्टर मासूमा अनवर नाम है उनका, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। आज मासूमा की भी सालगिरह है। मासूमा भी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। और उसके साथ साथ द क्वीन ऑफ कराची, द क्वीन ऑफ कोरियोग्राफी इन पाकिस्तान, आज फरिया अल्ताफ साहिबा की भी बर्थडे है और हम फरिया अल्ताफ को भी बहुत ज़्यादा बर्थडे विश करते हैं। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रेंड। हैप्पी बर्थडे जी। अच्छा कभी ऐसा हुआ है आपकी बर्थडे हो, कभी तो बचपन में हुआ होगा, अब तो खैर आप सेलिब्रिटी हैं तो कोई नहीं भूलता होगा, अब तो लोग खुद ही, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बर्थडे कोई भूल गया और आप एक्सपेक्ट करो कि यार ये बंदा मुझे विश करे? शर्मुनीसा मैं आपको सच बताऊं, मैं बचपन में भी एक सेलिब्रिटी था। OMG। मैं उन बच्चों में से जो हमेशा से। खैर एनीवे, इस बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और यहाँ पे जो स्क्यूअर्स हैं उसको ग्रिलिंग के लिए रख दिया गया है और हमारी जो पनीर है वो इस वक्त ग्रिल हो रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत मज़ेदार लग रही है। और जो हमारे असफर ने एक आइडिया दिया भी ऑन एयर के ऑफ एयर, क्या हम जो है जो रिमेनिंग वेजिटेबल्स और मैरिनेशन है इसको हम यूटिलाइज करते हैं और इसके हम जो इसमें हमने और बेसन ऐड कर दिया और अब इसको जो है हम फ्राई करेंगे। यस ठीक है। और अगर तेल उड़े तो थोड़ा सा दूर रहेगा। सही बताएं, उड़ेगा क्या? मेरा कोट ना खराब हो जाए। ठीक है। अच्छा असफर वैसे अभी थोड़ी देर पहले ना मेरे पास एक कॉल आई थी जी। तो वो कोई साहब थे, वो कह रहे थे मैं असफर का भाई हूँ और असफर मेरा कोट लिख के पहन के भाग गया। शहबुनीसा मेरे भाई का कोट नहीं, दिस इज ओवर साइज, ये फैशन में है। क्या बात कर रही हैं आप? ये तस्नीम सदफ का जैकेट है, ये ओवर साइज है, ये फैशन में है। ये कैसे लग रहा है मेरे भाई का होगा? बस कर दे। अब्बू का तो नहीं पहन गया क्या? हाँ वैसे मैंने अपने अब्बा के बहुत कपड़े चोरी किए हैं। ना। भाई के नहीं करेगा भी वैसे? हाँ? भाई के नहीं करेगा भी वैसे? नहीं करे भाई भाई मारते थे। भाई की चीजें तो भाई मारो शुरू जाते थे। खबरदार भाई चीजें तो ले ली।
देखा, अब मैंने बुलवा लिया ना, इसका मतलब है ये लेते थे अपने भाई की चीज़ें। ऑफ कोर्स, क्या मतलब है, हम सब बड़े भाइयों की चीजें पहन के बड़े होते हैं, क्या मतलब है इसमें? कोई शर्म की बात थोड़ी है। नहीं नहीं बिल्कुल। और वो अक्सर स्कूल जब जाते तो बुक्स भी और बैग भी उनका ही मिलता था, किन का? बड़े भाई का। मुझे तो मिलता था और मैं बहुत चिढ़ती थी, मैं कहती थी मैं छोटी और मेरे क्यों ख्याल हूँ? से ये बेहतरीन चीज है। आपको पता है, अगर आपके घर में 2 बच्चे हो छोटे, हम उम्र बच्चे हैं, तो उन दोनों के लिए अलग अलग गिफ्ट्स मत लीजिए, उनके लिए अलग अलग प्रेजेंट्स मत लीजिए। एक चीज लीजिए और दोनों को शेयर करना सिखाइए, ताकि उनमें शेयरिंग की एक एबिलिटी पैदा हो, एक शेयरिंग का जज्बा पैदा हो। क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो वो बहन भाई हैं, उनको शेयरिंग का अगर जज्बा होगा तो ही वो बहन भाई का रिश्ता जिंदा रहेगा, या 2 भाइयों का जिंदा रहेगा वो रिश्ता। अगर आपके 2 छोटे बच्चे, 2 बेटे हैं, 2-3 मतलब एक ही एज के, सबके अलग अलग गिफ्ट प्रेजेंट आएंगे, तो वो 3 अलग अलग इंडिविजुअल्स डेवलप होंगे। जो एक मेरे घर में तो ये सीन है हाँ। कि वो एक जैसी 2 चीजें आती हैं। नहीं शर्मुनीसा, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, उससे फिर दोनों लड़ते होंगे जब एक की टूट जाती होगी कोई हाँ, चीज़, ये चीज भी है ना? होती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। जब एक प्रेजेंट आप लाते हैं और दोनों को शेयर करना सिखाते हैं ना, तो वो शेयरिंग बच्चों में डेवलप होती है। बिल्कुल और आई थिंक ऐसे इट्स ही सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। और वो जो है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है कर रहे होते हैं। मेरे तो बच्चे वो सेम ही, मेरी बेटी जो है वो बेटा बड़ा है और बेटी जो है मेरी छोटी है। तो वो जो बेटी साहिबा है ना, उनको तो क्या है कि भैया जैसा ही सब कुछ चाहिए। ठीक है, जैसा वो भाई का है हर चीज़ उनको सेम एग्जैक्टली वैसी चाहिए। तो ये चीज़ है कि मुझे अक्सर बेशतर सेम लेना पड़ता है। अच्छा, इसको हम जो मीनिंग है वो ऐड कर देते हैं इसके अंदर। शर्मुनीसा जल्दी से रेसिपी बताएं। अच्छा, रेसिपी बता देती हूँ मैं। हमने क्या किया है, कॉटेज चीज़ लिया, उसके अंदर जो है हमने हल्का सा नमक लगा के रख दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया कि उसको मैरिनेशन के लिए दही लिया 1 पाव, उसके अंदर मैंने लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून और नमक हस्ब ज़ायका शामिल करा, हरा धनिया 1 टेबलस्पून शामिल करा और हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून या कम आप शामिल कर लें अपने स्पाइसेस के हिसाब से। और इसके साथ साथ हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून बेसन शामिल करे। ये मैरिनेशन हमने तैयार करी और जो है हमने पनीर और जितनी सब्जियां थी उसके ऊपर लगा दिया और उसको हमने ग्रिल कर लिया। ठीक है। अच्छा, ये पीटा ब्रेड है, मैंने पीटा ब्रेड को भी जो है वो ग्रिल कर लिया था और उसको मार्क्स दे दिए थे मैंने इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसको पीटा ब्रेड के साथ सर्व कर दीजिए, आप जो है इसको सेपरेटली सर्व कर दीजिए, इट्स अप टू यू। अच्छा, एक डिप बना रही हूँ इसके साथ मज़े की सी। मुझे स्पून इसमें से दिएगा मुझे। स्पून या कांटा? हाँ, कांटा दे दें, आपको मसला नहीं है। ठीक है, तो ये मायोनीज़ के अंदर हम जो है वो चिली गार्लिक ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, ये इसके साथ एक डिप तैयार जल कर तो नहीं रही सब्जी? नहीं, इसका फ्लेम कम है। ठीक है, इसके अंदर हम जो है हरा धनिया शामिल करा और साथ साथ इसके अंदर हम थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करेंगे। मैं एक स्पून ले लेती हूँ। सुनो, इसको मैं हिला रहा हूं तो उसकी मैरिनेशन टूट क्यों रही है? क्योंकि वो अभी पका नहीं है ना, थोड़ा सा फ्लेम उसकी हल्की है। ठीक है, मैंने इसके अंदर ये चाट मसाला ऐड करा और इसको बस हम मिक्स कर रहे हैं। ये हमारी इसके साथ एक सॉस जो है वो तैयार हो गई है। आपने इसमें क्या डाला है? मेयोनीज, हरा चिली धनिया, गार्लिक सॉस, मेयोनीज और चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करें। ठीक है, थोड़ा इसको इसके फ्लेवर्स के हिसाब से इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, ये इसके ऊपर ऐड कर देंगे हम साथ में थोड़ा सा। शर्मुनीसा, ये देखिए पकौड़ा तैयार है। बिल्कुल। हाँ, चटपटे। ये क्रिस्पी होंगे ना, क्योंकि बेसन है इसमें। हाँ जी होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, साथ में जो है इसको आप इस तरह कट करके भी इसको सर्व कर सकते हैं। वेरी नाइस। असफर को इस वक्त भूख लग रही है, क्योंकि आपको पता है ना, मैं चीज़ लवर। हाँ। और मेरे साथ एक और शख्सियत मौजूद है जो कि बहुत बड़ी चीज़ लवर है, और उसके साथ साथ बहुत ही, जिस तरह शर्मुनीसा कह रही थी कि क्या चीज़ है, वो हमारे साथ मौजूद है। प्लीज़ अपनी तालियों में हम लोग वेलकम कहते हैं आप सबके फेवरेट डॉक्टर खुर्रम बशीर को। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मुनीसा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल असफर, ठीक। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक असफर। मैं बड़ी जबरदस्त चीजें, इतनी खुशबू है। डॉक्टर साहब, मुझे पता था कि आपकी तैयारी है ना। डॉक्टर साहब, मुझे पता था आप आ रहे थे, हमने चीज़ बनवाई है। क्या बात है, बड़ी जबरदस्त डिश है, बहुत ही उम्दा, और मैं ख्याल है बड़ी हेल्दी है ये, है ना। बहुत जल्दी तैयार की क्योंकि कॉटेज चीज़ है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज एक तो हम व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स की बात तो करेंगे, मगर उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक मिथ्स हैं डर्मेटोलॉजी में बहुत सारे, एक बड़े सारे ख्याल है कि दूध के साथ मछली
हुई तो आपको वटिलाइगो हो जाएगा। अच्छा, वाइटनिंग इंजेक्शन लगाया तो जिगर को ख़राब कर देगा। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी अगर आपने जो है जैसे कोई मतलब जी डॉक्टर साहब प्लीज। अच्छा, और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने बहुत ज़्यादा अगर आपने कोई जंक फूड खाया तो उसको खाते ही दाने निकल आएंगे। ठीक है, चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेरॉइड हमारी बॉडी में होते ही नहीं है और स्टेरॉइड कोई अलग से कोई चीज़ है बॉडी में, तो उसके बारे में भी आज हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे। जरूर डॉक्टर साहब, चूंकि बहुत सारे सवालात हैं जी जो कि हमारे ऑडियंस से हमें भेजे हुए होते हैं, तो हम वो भी आपसे वक्तन फवक्तन पूछते रहेंगे। ठीक है खवातीन और आज़ाद, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आपका कोई भी सवाल हो डॉक्टर खुर्रम से, आप हमें कॉल करके उस सवाल का जवाब जान सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। शेफ मुनीजा ने डॉक्टर खुर्रम का सेगमेंट हाईजैक कर लिया और हाईजैक किया सिर्फ पनीर की वजह से। हाँ। पनीर टिक्के ने आ जाएगी। डॉक्टर साहब कैसा लगा? बहुत टेस्टी और बड़ा लाइट है, बड़ा हेल्दी है। जो लोग कहते हैं ना पनीर खाने से मोटे होंगे, उनका ख्याल बिल्कुल गलत है ना? डॉक्टर साहब कॉटेज चीज से तो मोटे नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते, मगर लोगों का एक कॉन्सेप्ट बना है ना, दूध पियेंगे पनीर खाएंगे तो डेफिनेटली मोटे होंगे। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप बड़े एनर्जाइज होते हैं। बड़ी आपकी खूबसूरती का एक बड़ा, जो लोग डाइटिंग करते हैं ना, कीटो डाइट, फलानी डाइट, तो आप देखिए वो सारा आपके अंदर से एक चार्म हट जाता है। तो जितने लोग भी डाइटिंग करते हैं उनको यही कहते हैं कि खाएं जी, और अच्छी तरह खाएं और बर्न करें। तो डॉक्टर खुर्रम, कॉटेज चीज़ के थोड़े से फवाइद भी बताएं लोगों को ना। देखिए एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जितना हाई प्रोटीन कंटेंट मिलेगा उतने अच्छे बाल होंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि जो बाल बने कैरेटिन से हैं, स्किन आपकी। सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पूरी जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है, जो इलास्टिसिटी आपकी, जो मोबिलिटी रखता है। बड़ी एज में भी बहुत सारे लोग घुटने में जोड़ों का दर्द, उठा नहीं जा रहा है जी, बिल्कुल। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जी आपके चेहरे पे अगर बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर एजिंग आ रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, झाइयाँ आ रही हैं, पिगमेंटेशन आ रही है, तो क्या होता है कि आपका चेहरा बहुत जल्दी चीज से बड़ा फर्क पड़ता है। चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर यहाँ से शेफ मुनीजा की पिक्चर, सॉरी शेफ मुनीजा की पिक्चर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि शेफ मुनीजा ये तो पता है इसके 200 में से 800 मार्क्स हैं। इतना सही बताएं, वेरी गुड, क्या बात है। इसका मतलब ये जो कॉटेज चीज है डॉक्टर साहब के साथ आज जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। शेफ मुनीजा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर साहब ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं ब्लैक हेड्स। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर एक्सेसिव मेकअप करें तो जो पोर्स हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसमें सही। बिल्कुल देखिए, ये ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, इसको कॉमेडोन्स भी कहते हैं, इसको एक्नी भी कहते हैं, इसको कील मुहासे भी कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको मीलिया भी कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत लोग खुद निकालते हैं, खुद दबाते हैं। अच्छा, क्या करते हैं कि नीडलिंग करवाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा स्टीम लेते हैं। उसमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए। एक्नी की फॉर्म है, इसी से एक्नी बनती है। तो अगर ये आपको है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक तो चेहरे पे आप आइसिंग किया करें, अर्के गुलाब का स्प्रे करें। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कोई अच्छी सी विटामिन ए क्रीम, बिल्कुल मटर के दाने जितनी, बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग लोशन के साथ लगाएं। एंटीबायोटिक ज़रूरी है। देखिए, कुछ कंडीशन में एंटीबायोटिक मस्ट होती है। लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक से डर रहे होते हैं। कुछ लोग बहुत सारे क्या करते हैं कि जी वो कहते हैं कि जी एंटीबायोटिक नहीं है, कोई जैसे कॉर्टिजोन है। ठीक है, कॉर्टिजोन आपको खाने में आपको डॉक्टर देते हैं, फॉर द टाइम बीइंग होती है, लगाने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड चीज़ ये आपके अंदर कॉर्टिजोन मौजूद है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आपके अंदर कॉर्टिजोन मौजूद होता है, और जब हम आखिरी सांस लेते हैं तब तक कॉर्टिजोन होता है। उसकी कमी बेशी होती है तो उसको हम रिकवर करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जी अच्छा देखिए, ये सारे ग्लैंड्स दिखाए जा रहे हैं। ये आपका बहुत ऑयली फेस होता है आपका। ठीक है। अच्छा, आप वो बहुत चार क्रीमें मिला के लगा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अपना। डॉक्टर साहब, फर्क क्या होता है व्हाइट और ब्लैक हेड में? देखिए, व्हाइट हेड में क्या होता है कि ब्लैक हेड जो होते हैं वो उनके अंदर आपका डेब्री जमा हो जाता है। ठीक है। ठीक है, आपकी इब्तिदा व्हाइट हेड से ही होती है, मगर मेल, कुचेल, सीबम, ये सीबम कहलाता है। ठीक है। या फिर डर्ट, डेब्री वो जमा होते हैं, वो उसको ब्लैक कर देता है। जो मेकअप की भी उसके अंदर मिकदार हो सकती है। मेकअप से हो सकता है, चार क्रीमें मिलाने से हो सकता है, आप फेशियल करा के उसे निकालने की कोशिश करते हैं, आप नीडलिंग करते हैं, आप क्या करते हैं बहुत ओवर
जिलस मैनिक्योर पेडिक्योर के अलावा आप स्टीम बहुत लेते हैं, ठीक है, उससे हो जाता है। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आप बहुत सारी जो डाइट में आप जंक फूड खाते हैं उससे ये बनते हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर सिक्रीशंस निकलती हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि आपको जंक फूड कम लें, ठीक है, फ्रेश सब्जियां खाएं और आपका पेट क्लियर होना बड़ा तो जरूरी है। डॉक्टर साहब वो खुद निकाल लेते हैं ब्लैक हेड्स, खड्डे पड़ जाते हैं सर। लेते हैं। आप देखिए जैसे चिकन पॉक्स के मार्क्स होते हैं, या बहुत सारे लोगों को जो सिवियर एक्नी होती है तो बहुत उनके खड्डे खड्डे पूरे चेहरे पे होता है। तो उनके लिए बिल्कुल ये सजेशन है कि कभी भी आप निकालने की कोशिश ना करें। जब आप निकालने की कोशिश करते हैं तो आपके खड्डे पड़ जाते हैं। सेकंड, पूरा आपका एक कैनाल बनी होती है चेहरे के अंदर, एक नहर होती है। डॉक्टर साहब वो जो ब्लैक मास्क एक आता है, जो पील ऑफ मास्क होता है, उसकी तो वीडियो में दिखाते हैं कि पूरे निकल गए। नहीं, देखिए ये सारे, अब पता है वो बड़ा एक मीडिया और उसका इन्वेजन जब से हुआ है तो एक बड़ी फैंटेसी वर्ल्ड आ गई है, ठीक है। लोग बहुत ही वो कहते हैं ना ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। वो लगाती एकदम से चेंज हो जाएगा, या एक कोई खाते ही आपके अंदर एक चेंज आ जाएगा, वाइटैलिटी आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, एक नेचुरल एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा देखिए, ये तमाम चीजें जो हम देख रहे हैं, ठीक है, पपीता, ये चीनी, पपीता, शक्कर, दही, नमक, ठीक है, नमक भी है शायद, अच्छा नहीं, योगर्ट भी है, और जौ है, ठीक है, और लेमन, ये तमाम चीजें। उसके अलावा इसमें और ऐड करेंगे हनी, ठीक है। ये तमाम चीजें मिला के आपका नेचुरल स्क्रब करता है, ठीक है। जितना ज्यादा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड होगा उतना आपका चेहरा क्लियर होगा। और ये आप खुद नहीं करें ज्यादा। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि जी अगेन वो समझते हैं कि जी जितना ज्यादा रगड़ेंगे उतना अच्छा होगा। आप खुद ट्राई बिल्कुल मत करें। आप अपने डॉक्टर से या फिजिशियन से आप सजेशन लेके वंस अ वीक करेंगे, ठीक है। बाकी आप उसको ग्रो तो करने देंगे, कोई चीज़ें आप ग्रो नहीं करते और उसको रोजाना रगड़ें तो आप बिल्कुल ही स्किन आपकी थिन होती है, फिर तो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स और ज़्यादा आता है। अच्छा, तो आपको ये डॉक्टर क्लेंजिंग जो होती है चेहरे की, ये जी। कितनी फ्रीक्वेंसी से करनी चाहिए? देखिए इस पर एक तो क्लेंजिंग होती है, एक प्रॉपर क्लेंजिंग, आप अच्छा फेस वॉश करें और उसको खुला छोड़ दें। एक होती है आप जाते हैं और आप कहते हैं जी मुझे बिल्कुल ऐसी क्लेंजिंग कर दो जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मर्करी भी होता है और बेबी फेस हो जाए, बेबी फेस हो जाए, वो नहीं होता। आपका चेहरा बर्न हो जाता है, ठीक है। कभी भी वो ज़्यादा जाके फेशियल्स कराना, देखिए अगर आप जब भी बहुत ज़्यादा फेशियल्स कराते हैं, या लड़के अक्सर जाते हैं नाई के पास कि जी मुझे इस तरह से कर दो कि मेरा चेहरा बड़ा ग्लो कर जाए, तो वो उसमें मर्करी और अल्कोहल बहुत ज़्यादा ऐड होता है। वक्ती तौर पे तो आप बड़ा शाइन करते हैं, मगर इवेंचुअली आपका चेहरा बर्न होके पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका चेहरे पे पिंकिश होगा, फिर रेडिश होगा, फिर मरूनिश होगा, फिर ब्राउनिश होगा, फिर काली झाइयाँ पड़ जाती हैं, पूरे पूरे चेहरे बर्न हो जाते हैं, ठीक है। और आप कभी भी कभी यूज़ नहीं करें। अच्छा, उसके अलावा क्या करते हैं लोग, पूरे सेट खरीद लेते हैं गूगल से वाइटनिंग इंजेक्शन के, ठीक है, और बॉडी में लगाने के अलावा वो चेहरे पे भी लगाते हैं और खुद लगाना शुरू हो जाते हैं। खुद लगा रहे हैं, मासी लगा रही हैं, खुद तैयार करके मोहल्ले के जीपी के पास जाके लगा रही हैं। सब ब्यूटी पार्लर में लगते हैं, ब्यूटी पार्लर में लगते हैं। तो देखिए ये तो बस पर अब ये तो अब उनकी ना ब्यूटी पार्लर की गलती है, ना मासी की गलती है, ना गूगल वाले की गलती है, तो आपकी अपनी गलती है ना। इतनी तो आपको सेंस होना चाहिए, थोड़ा सेंस होना चाहिए ना कि देखिए आप बस पर ये पूरा। डॉक्टर साहब तो ब्लैक हेड्स के लिए क्या करना चाहिए? देखिए ब्लैक हेड्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो आप सल्फेट फ्री फेस वॉश लें, ठीक है, उससे आप मुंह धोया करें। एक क्रीम आती है एजेलिक एसिड, ठीक है, और सैलिसिलिक एसिड, उसका कॉम्बिनेशन आपको डॉक्टर देंगे, वो आप लगाएं। खुद आप कॉम्बिनेशन बना के या नेट से आप सर्च करके अगर लगाएंगे तो आपका चेहरा बर्न कर देगा, ठीक है। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा सा नॉन एल्कोहलिक एस्ट्रिंजेंट होते हैं एक्वा कलर में, ठीक है, बहुत नॉक्सिमा का या बहुत आते हैं, उससे आप क्लिनजिंग करें, ठीक है। और सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जितने ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाते हैं, आपकी जितनी इंटेस्टीन्स, आपकी आंतें क्लियर होती है, तो उतना आपके ब्लैक हेड स्किन से बनना कम होते हैं और जो नए बन गए वो शेड ऑफ होता है। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। खवातीन और हज़रात, आपको बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ, आपकी ज़िंदगी बेहतर करेंगे ताकि आप सेहतमंद रहें और एक अच्छी लाइफ परस्यू कर सकें। कल सुबह फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।